Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well. Here we will discuss about the contribution of the Muslim scientist in the field of biology. What is the contribution कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या कारनामे अंजाम किए हैं, क्या अपना हिस्सा लिया है बायोलॉजी की फील्ड में। वैसे तो काफ़ी सारे मुस्लिम साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट या कंट्रीब्यूट किया इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, लेकिन इस टॉपिक में हम सिर्फ 3 ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनकी मेजर कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो वो 3 मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जाबर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्माई एंड बू अली सीना। सो हम 3 इन मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे मेजर जो चीज़ है याद करने वाली वो है नेम्स जो बुक्स के नाम हैं, किताब के जो नाम इन्होंने लिखे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उन पर BCQs या MCQs या क्विज़ जो हैं वो बनते हैं इन बुक्स के नाम पर कि विच बुक इज़ रिटन बाय विच साइंटिस्ट। तो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है बुक्स याद करने की। जो बुक्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो आपको याद करने ताकि जो भी MCQs आता है आप उसको जल्दी से पिकअप कर लें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। जाबर बिन हयान basically 722 and 817 AD. So Jabir bin Hayyan was born on 722 AD and was died on 817 AD. He was died. So first letter here representing the birth of that scientist, and the second one is showing the death of that scientist. So basically Jabir bin Hayyan was born in Iran. He is major contributor in the field of chemistry. He worked in the field of chemistry. His working profession was in the field of chemistry, but he also wrote number of books on plants and animals. इसने केमिस्ट्री की फील्ड में काम किया है, पर इसने पौधों और जानवरों के बारे में भी काफ़ी सारी किताब लिखी हैं। इसकी जो पहली किताब है यानी जो इस साइंटिस्ट की जाबर बिन हयान की किताब है वो हैं 2, अल नबातात या अल नबातियत एंड अल हैवान, जो कि इसने लिखी हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स पर। इसकी ये 2 किताबें हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करना है कि अल नबातात या नबातियात, अल हैवान किसकी बुक लिखी हुई है? जाबर बिन हयान। अब्दुल मलिक अस्माई is a second Muslim scientist, major contributor. He was a great zoologist. यानी इसने किस पर काम किया है? जूलॉजी के ब्रांच, जो डिवीज़न बायोलॉजी की जूलॉजी है उस पर काम किया है। इसने जानवरों पर ज़्यादा काम किया है और इसने काफ़ी किताबें लिखी हैं एनिमल्स पर, ठीक है। जानवरों पर उसने किताब ये काफ़ी लिखी हैं बिकॉज ही वॉज अ जूलॉजिस्ट। तो जूलॉजिस्ट का काम क्या है कि अपने जो कंट्रीब्यूशन है या अपना जो काम है, अपनी रिसर्च वो एनिमल्स पर करते हैं। तो ही वॉज बेसिकली द जूलॉजिस्ट जिसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं एनिमल्स। ही वॉज बॉर्न ऑन 741 AD एंड वॉज डाइड ऑन 828 AD. ही रोट बुक्स विच आर अल खिल which was all about horse, Al Ibil which was about the camels, Al Shat which was on the sheep, Al Wahush which was on the wild animals just like lion, bear. These are all about wild animals. Khalaqul Insan which was on different parts of human body and their functions, जिसमें उसने जो ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं उसके बारे में जो है ना डिस्क्राइब किया है और उनके फंक्शंस क्या हैं उस पर उसने लिखी है खालिकुल इंसान। खलकुल जो इंसान है उसने जो किताब लिखी है ये बेसिकली ह्यूमन बींग्स पर लिखी है। सो एक्चुअली ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एनिमल्स। तो इसने स्टडी की है एनिमल्स पर और इसने ये सारी किताबें लिखी हैं जो कि आपको याद करनी है। अगर कहीं भी ये आता है कि अल खेल विच वॉज ऑल अबाउट ऑन द हॉर्स वॉज रिटन बाय, तो जितने भी एनिमल्स के नाम अगर किसी MCQs में हैं तो ऑब्वियसली आप टिक करेंगे अब्दुल मलिक अस्माई को। तो इस तरह से ये आपको नाम याद करने हैं बुक्स का, और ये बुक्स किस किस पर लिखी गई हैं। जैसे ये घोड़े पर है, ये ऊँट पर है, और जो
बाकी हैं वो किसी इंसान के बॉडी पार्ट पर है, उनके फंक्शंस पर हैं। भेड़, बकरी, किसी भी चीज़ पर है, या शेर या फॉक्स, बियर, इन जानवरों के बारे में, किसी भी जानवर के बारे में वो आपको याद रखनी है कि कौन सी बुक किस जानवर के बारे में है। नाउ जो थर्ड साइंटिस्ट है वो है अबू अली सीना। अबू अली सीना was born on 980 AD and was died on 1037 AD में he was died. He was the greatest of all Muslim scientists. सबसे greatest जो सबसे उम्दा वो थे अबू अली सीना। अबू अली सीना is also known as the founder of medicine. अबू अली सीना को मेडिसिन का फाउंडर माना जाता था, क्योंकि मेडिसिन बेसिकली एक फील्ड है जिसमें हम देखते हैं ना, एक डॉक्टर है तो वो डॉक्टर है मेडिसिन का है या सर्जरी का है, तो ही वॉज बेसिकली द फाउंडर ऑफ द मेडिसिन। एविसिना इन द वेस्ट, उसको एविसिना और एविसिना इन द वेस्ट कहा जाता है। ये जो है लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग जो है वो अबू अली सीना है, यानी ये एक ऐसा वर्ड है जो कि इन द वेस्ट में, जहाँ वेस्ट के लोग हैं उन्होंने लैटिन वर्ड दिया है अबू अली सीना को, एविसिना। आइडेंटिफाइड मेनी डिजीज़ेस, इसने बहुत सारी बीमारियों को जो है ना वो आइडेंटिफाई किया, पहचाना। उसमें कौन सी हैं बीमारियाँ? जस्ट लाइक ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम कहते हैं टीबी, मेनिंजाइटिस जो कि दिमाग की बीमारी होती है, दिमाग के ऊपर जो कवरिंग्स होती है ना उनकी बीमारी को, उनकी इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है मेनिंजाइटिस, एंड अदर सच इन्फ्लेमेशंस, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसने पहचाना। इसीलिए इसको कहा जाता है फाउंडर ऑफ मेडिसिन। अबू अली सीना जो कि ग्रेटेस्ट है, सबसे ज़्यादा अच्छा जो मुस्लिम साइंटिस्ट है वो ये है। ये सवाल आ सकता है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मेडिसिन विच इज़ अबू अली सीना, हु वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मुस्लिम साइंटिस्ट अबू अली सीना, who identified meningitis, TB and other diseases of medicine, which was Abu Ali Sina. He also worked in the field of mathematics, astronomy, physics, paleontology and music. तो इसने और फील्ड्स में भी काम किया है बजाय बायोलॉजी के। इसने 2 बुक्स लिखी हैं, अल कानून, फिल तब अल शफा, ये 2 बुक्स लिखी हैं अबू अली सीना ने। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट in the field of biology. Hope you like my video and you understand each and every point. Thank you so much. Stay tuned for another video. Thank you so much once again. Like, comment, share, subscribe my channel. Keep supporting me.